तो यहाँ नेतागिरी बहुत है, यहाँ बहुत झूठे केस 307 मनवाए जाते हैं, बहुत लोग के घर बर्बाद हो गए, जमीन बच गई, बहन बेटियों की जेवर तक भी क्या। इंशाअल्लाह मुझे वक्त मिला एक भी झूठा केस आपका यहाँ दर्ज नहीं हो। किसी की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, किसी को जबरदस्ती थाने में बुला लिया जाए, बंद कर दिया जाए, किसी के पास झूठी एप्लीकेशन देके केस दर्ज कर दिया, वो दिन कभी आप लोगों को नहीं आएगा जब आप लोग इस चीज से पीड़ित हो। मैं देख रहा हूँ एक आदमी 4-4, 6-6, 307 अखबार हैं, उनको तुड़वाने में उनकी जिंदगी गई, और झूठे केस कहीं डॉक्टरों से, कहीं किसी से मिलजुल के। मैं इस एरिया में काफी घूमता हूँ, मुझे हर नब्ज का पता है। मैं विश्वास दिलाने मंच के साथ माध्यम से आप लोगों को ऐसी परेशानियां नहीं उठानी पड़ेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और अब वक्त है इलेक्शन का, 1 तारीख का। मानता हूँ यहाँ से मेरे को 48% वोट दी थी, लेकिन आज तो काफिला सारे जुड़ गया, तो अपोजिशन यहाँ है ही नहीं। मैं तो ये कहता, आप ये कहना चाहिए था साकिर के आपके भाई निर्विरोधी कर दो इसे, तो कल तो ना कह रहा भाई मैं, हाँ सपोर्ट कर दो भाई, अब बैठ जाओ, तुम अगली बात देख लीजिए। ऐसे ना फारूक, तो आप लोगों को खूब पता है, यहाँ कुछ नेता आते हैं, अपना भाषण देके जाते हैं। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी जो आपकी विधानसभा में मैंने ना उठाई हो। आपकी बिजली की बात हो, पानी की बात हो, नहर की बात हो, आप साथ किसी कोई भी अत्याचार की बात हो, हम तीनों विधायकों ने डीसी, एसपी, सीएम, डीजीपी सबसे मिलकर आपकी बात उठाई है। पीने की पानी की बात हो, यहाँ 80 गाँव में पहले 266 करोड़ आए हुए थे, नगीना ब्लॉक में 52 गाँव में 268 करोड़ बाद में आए, और वो प्रोजेक्ट पूरा भी हो गया। ये पैसा मेरे से पहले आया था, मगर यहाँ अभी काफी कमी है पानी पीने की। नगीना का कोई सा 52 गांव ये नहीं कह सकता, 5 गांव जो 80 गांव के साथ है कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा। कोई हाथ खड़ा करते हैं यहाँ की मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा है, कोई खड़ा कर दे, छूट है 52 गांव की। यहाँ काफी कमी है। यहाँ भी मैंने 1 तारीख को मीटिंग ली थी। अब ये क्या कहूँ कि आचार संहिता एकदम लगी, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। 31/8/2024 का मैंने इनको टारगेट दिया, मुझे हर गली में कोई लीकेज नहीं मिलना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। इन्हें वादा किया, मगर आचार संहिता खत्म होगी तो आप लोगों को भाई विधायक बनेगा तो आपको घर घर में पानी पहुंचाऊंगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा। ये भी कह रहा हूँ, मैं गांव में जाऊंगा, टंके की चोट पे कह कहूंगा, यदि किसी गांव में कोई टैंकर घुस गया, सरपंच की जिम्मेवारी, सरपंच अपने घर से पेमेंट करेगा पानी में आपको इतना। सगीर भाई ने कहा 1986 से हमारी बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी शादी माइनर, उम्र माइनर कभी नहीं चली। आज जाके देखो टाइम पे पानी मिलता है। आज वहां धान भी बुरे हैं, पंप भी चलते हैं। पहले ईंटों की थी तो वो कंक्रीट की बना दी। मतलब कोई सा ऐसा बिजली बोर्ड नहीं है, चाहे नगीना ब्लॉक हो, चाहे फिरोजपुर ब्लॉक हो, जिसमें 10 MVA का ट्रांसफर ना रखो। डोडल में फुका ट्रांसफर तो रात में जयपुर से मंगा के रखा, आपके भूबलहड़ी में रखा है। आपका चाहे कोई सा भी ले लो, मैं ये नहीं कहता, सब में डबल रखे हैं। यहाँ से आप लोगों को पता है कि भूबलहड़ी और डोडल लाइन से तार पता नहीं किसी ने छोड़ लिए थे, तो वो आज तक नहीं बदले। उनकी FIR भी रोज नहीं, सरकार से सफिशिएंट रिक्वेस्ट करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से तो उनकी मंजूरी दिलाई। उनमें 60% काम पूरा हो चुका है। 40% काम के लिए अपने सिंगला जी हैं, प्रमोद सिंगला जी, हमारे SC जो हिसार में बैठते हैं, उसने कहा है विधायक जी 20-25 दिन में वो भी काम पूरा हो जाएगा। और जो आपकी लाइन में कट लगते हैं, इन गाँव में 20 गाँव में कट कोई नहीं लगेगा आपको कुछ दिन बाद। मैं ये नहीं हर चीज पर नजर रखता हूँ, हर छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, मगर जब से मैंने आप लोगों के दर्द विधानसभा में रोया है, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे किसी का तरह हो, ये बताओ आपने मेरे को MLA बनाया, इसीलिए बनाया ना कि मैं आपकी बात को विधानसभा में रखूं। लेकिन कुछ लोग नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। उनको ये नहीं कि मेवात में किस तरह से पिछड़ा हुआ है, मेवात की बातों को उठाना है तो उनको समर्थन करना चाहिए, जबकि वो पब्लिक वाकई नहीं तरह तरह की बातें करते हैं, लोगों को गुमराहते हैं। कुछ नेताओं को प्रमुख होने का टाइम मिला था, उन्होंने किस तरह, अभी मेरे साथ सरपंच बैठे हैं, मेरे पास गवाह भी बैठे हैं, उनकी गाड़ियों में कैदी रखे रहती थी। सरपंच ने कितनी WBM डाला, खोद के देखो, जितना नहीं दो इतना पैसा चाहिए। मेरे पे गवाह है, मैं बिगर गवाह को ना बोल रहा, बिल्ला गलत कह रहा हूं।
बताओ। हाँ जी सही कह रहे हो बिल्कुल। गवाह है ना भाई, गवाह तू भी आगो। तो मेरा भाई इन्होंने शहर बनवाए, मुकुट बनवाए, लोगों को पैसे दिया और उसका एडवांस देके गए कहीं से निकाल के खा जाओ। आज तरह तरह की बकवास करते हैं आगे स्टेजों पर मंच के माध्यम से। हमारे यहाँ बच्चे नहीं है हैं जो लड़ सके इलेक्शन। अरे कम से कम तुम आ रहे हो हाथ जोड़ के वोट मांगो, तुम उल्टी बकवास करने जाते हो यहाँ तरह तरह की। मैं ये कहता हूँ ऐसे आदमियों के बहकावों में आप लोगों को बिल्कुल नहीं आना। जो आप लोगों ने परख लिए, पावर में परख लिए, उनका आपने खूब अत्याचार सारे सरपंचों ने, मेरे नगीना लोगों ने खासकर सहन किया था। आजाद सरपंच है इसका बुमेरेड्डी का, उस टाइम वो भी सरपंच था, उसको भी बुला लो, वो भी हो तो यहाँ। वो खूब रोता था अगर हमारे साथ किस अत्याचार और हमको 10 लाख दिया जाता, दूसरे कितना एडवांस हमसे वापस ले लिया जाता पैसा। मैंने कम से कम 15-20 करोड़ रुपए बांटा है सरपंचों को गांव में। कोई एक हाथ खड़ा कर दे कि आज तक विधायक ने ये कहा हो तो कोई कमीशन लौटा दे दे, कोई एक भी, सबकी पूरी छूट है पूरे मेवात में। तो मैं ये कहता हूं कि आप लोगों के लिए खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। आप लोगों की विधानसभा में उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। कोई ताकत नहीं मुझे जो विधानसभा से रोक सके मेरी बात उठाने से, आपकी बात को उठाने से। वो मेरी बात नहीं होती, वो आपकी आवाज होती है, वो मेवात की आवाज होती है, मेरे आवाम की आवाज होती है। चाहे मेरे साथ कोई कितना अत्याचार कर ले, चाहे कितना ही मुझे सता ले, आप लोगों ने मुझे जिम्मेवारी एमएलए की दी, उसको निभाऊंगा, निभाता रहूंगा। रही विकास की बात, इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कम से कम हम 60 सीट जीतेंगे। लोकसभा में हमने 5 सीट इनसे छीनी थी, मगर कुछ कमजोरी रही हमारी, मान लो चाहे किसकी रह लो, कि हमारे इन्हें लाइट दी, हमारे वोटर्स हो गए, जो वोट और परसेंटेज हुई, नहीं तो हमने यहां से राव साहब को भी चलता कर दिया। सलाह देखो चलो ठीक है ना भाई, गलत ना कह रहा हूं। और आने वाले इलेक्शन में आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, सुननी। हमने वोटिंग को 90 से 95% पहुंचाना है। 2 आदमी गांव में से वोट लाएंगे, 2 आदमी गेट पे से ले जाकर के बूथ तक पहुंचाएंगे, ये इलेक्शन होता है। रही इन गाँव की मैंने हालत देखी, कल गोकलपुर गया, नीमखड़ गया और बटेट गया, इन गाँव में इतनी कीचड़ मेरे ख्याल से हरियाणा में कहीं भी नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ 3-3 मिनिस्टर दिए, इन्होंने क्या किया आप लोगों। मैं तो अपोजिशन का एमएलए था। मैं वादा कर रहा हूं आपके बच्चों की जो हिस्सा होगा, आपके गांव का जो हिस्सा होगा, आपके विकास उनसे ज्यादा मैं मान के चलूंगा, कम आपको किसी कीमत पे नहीं। ये बातें जब ये सरपंच आप लोगों से कहें कि विधायक ने हमारे गांव में विकास कराया, मानना मेरी बात पे विश्वास मत करना। और भाई मैं तो हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं सब लोगों से, आप इतने गर्मी में बैठे हो और सारे साहिबान यहाँ पर मेरे पास बैठे हैं। 4 बजे हमारे राजू जी के सरपंच पूर्व चेयरमैन है, उनका भी समर्थन है, वहां भी जाना है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मुझे अपना रिश्तेदार भाई समझ के नहीं, आने वाली 1 तारीख को खुदा के वास्ते सब वोट दे दो। सबसे अपील कर रहा हूँ जितने मेरे बैठे हैं बहुत दोस्तों। बाकी आने वाला टाइम इंशाल्लाह कम नहीं हूं, दिल्ली में भी आपके लिए मंत्रालय के लिए लड़ूंगा, तुम्हें यहां से मेरे को विधायक बना के भेजो। बस एक बार मंत्रिमंडल में मौका मिल जाए, आपके 50 साल जो पिछले हो इंशाल्लाह 5 साल में मैं बराबर करूंगा। और हुड्डा के भी आए थे पीछे, मैंने ही मांगी थी 3, मोदी सर यूनिवर्सिटी नहीं है सर, हमारा नेशनल हाईवे 248 4 लेन नहीं है, हमारे पास बहुत पुरानी मांगे, एक हमारी कैनाल की वो नहीं है। तो उन्होंने कहा पहली कलम से स्टेट यूनिवर्सिटी मेवात को दूंगा, और मेरी चली तो आपके आसपास बड़े के आसपास ही बनवाने की कोशिश करूंगा। यदि मेरी चली तो आपको पहली कलम से नेशनल हाईवे 248 दूंगा, आपको पहली ही कलम से मेवात कैनाल है जो बहुत पुरानी मांग वो दूंगा। आप चिंता मत करो, हुड्डा जी एक ऐसे सीएम बनेंगे जिससे हाथ पकड़ के हम कुछ भी करवा सकते हैं, वो कभी मना नहीं करते। मेवात के लिए वो दिल खोल के काम करते हैं। और हमारे सांसद जी दीपेंद्र हुड्डा जी सबके लोकप्रिय नेता, पूरे हिंदुस्तान के आज लोकप्रिय नेता हैं। वो जिस तरह से उनका मेवात से लगाव है, कभी आप बैठे नहीं हो, बिठाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेवात से इनका कितना बड़ा लगाव, क्योंकि उसका दादाजी थे जो
उनका भी मेवा से बहुत बड़ा लगाव था। और हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे अपने भाई हैं, पड़ोस से हैं, होटल से उदय भान जी, उनका तो कहना ही क्या, वो तो भाई हैं, हमारे पड़ोस के हैं। उनका लगाव भी इतना है, ये अटूट लगाव, आप जाते भी हो, मिलते भी हो। बाकी अब इलेक्शन के कुछ दिन रह गए हैं, आपको घर घर जाकर के नहीं, मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील करनी है। कुछ दिन में इंशाल्लाह जैसे ही टिकट अनाउंस होगी तुरंत फिर आपके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। और उसके पश्चात जब 4 को रिजल्ट आएगा तो उसमें आप सभी मेरे ख्याल से नहू तो हो गए, फिर उसका जश्न जम मनाएंगे। मैं तो यही अपील कर रहा हूँ आप लोगों से कि इस जो आपका हजूम है, जो जुड़ाव है, इसको बनाए रखना। और जो मेरे को समर्थन कल मिला है और आज अपने ताहिर साहब ने दिया है और उमर भाई ने दिया, इनका मैं हमेशा हाथ जोड़ के सदैव इनका ऋणी रहूंगा, इनका आभारी रहूंगा। और इनका मान और सम्मान जिस तरह से वहां से हटे हैं उससे बहुत गुना उम्मीद रखना कि इज्जत और मान सम्मान में कोई कमी नहीं आना। आप मेरे पास कोई काम लेके आओगे, इंशाल्लाह वापस खाली नहीं भेजूंगा। चाहे मेरे पास तो तुम काला पहाड़ी एक बार तो आप उठा के दूंगा मैं इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय हरियाणा।